इसलिए उदंड बनने से बचना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है। बोले 2 पैसे का साधु हमको उपदेश देता है। क्या ये दिल्ली का तख्त ऐसे क्रूर व्यक्तियों के पास टिक सकता है? नहीं। लग गया, गिर गया, देखो मर रहा है। दूसरों को परेशान करके राज्य करते हैं उनके लिए, अथवा जो दूसरों को परेशान करके मजा लेते हैं उनके लिए कुदरत का क्या क्या व्यवस्था है। मुगल शासन था। मुगलों शासन के 2 राजकुमार दिल्ली से बाहर आखेट करने गए जंगल में। आखेट करते करते पेड़ के नीचे आकर बैठे। उनके चमचे भी थे। बैठे बैठे गिलोल में से धड़ाक से बिलोर फेंका। बच्चे नहीं बिलोर खेलते, पत्थर पक्षी को लगा और पक्षी की गर्दन टूटे, गिरा, छटपटाया। हंस रहे, लग गया, गिर गया, देखो मर रहा है। दूसरे ने दूसरे पक्षी को मार गिराया। पक्षी बेचारे छटपटाते जान दे रहे थे। इतने में कोई संत वहां से पसार हुआ। संत हृदय नवनीत पुनीता, संत के हृदय को पीड़ा हुई। अरे राजकुमारों, तुम इन पक्षियों को मारकर मजा ले रहे हो, लेकिन उनको कितनी तड़प होती होगी, उनको कितनी पीड़ा होती है। बेटे, ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा। बड़ा युवक युवराज शर्मिंदा हुआ, लेकिन छोटा था ना, वो दैत्य प्रकृति का था। एक मानवीय प्रकृति होती है, दूसरी आसुरी प्रकृति होती है। स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करना, ये आसुरी प्रकृति। तीसरी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म अधर्म, सीता को उठा लाओ तो उठा लाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने को बड़ा बनाओ और अपने को सुखी रखो। इसको राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं। और चौथी प्रकृति होती है दैत्य प्रकृति। अपना भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन किसी का बुरा करके मजा लो। ये दैत्य प्रकृति का छोरा था। बोले 2 पैसे का साधु हमको उपदेश देता है। बोले हम 2 पैसे के हैं चाहे आधे पैसे के हैं, लेकिन तुम अपना जीवन क्यों खराब करते हो। तुम्हारा तो राज्य घराना है, तुम्हारे पिता राजा हैं, तुम राजा बनोगे। ये पक्षी भी तुम्हारी प्रजा है, प्रजा का पालन करना चाहिए कि प्रजा को सताना चाहिए। जो प्रजा को सताते वो दोजख में जाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है। गिलोल में पत्थर रखा और खूब कस के साधु के घुटने पर मारा तो ढकनी टूट गई। लो, देते जाओ उपदेश और सत्संग। देख लिया, घोड़े पर रवाना हो गए। साधु बेचारा कहराता हुआ, जिस राजा के राजकुमार इतने क्रूर, क्या उसका तख्त टिकेगा? नहीं। ये तुकाराम की बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। जहां संत वहां हरि, जहां हरि वहां संत। टिकेगा? संत ने नाराजी व्यक्त की और भगवंत ने कहा नहीं। थोड़े दिनों के बाद अंग्रेज शासक आए, दिल्ली का तख्त छीन लिया और धाड़ सबको भून डाला। कुछ भागते हुए थे, उनको भी भून डाला। और जिसने साधु के पैर की ढकनी तोड़ी थी, उसको गोली मार के मौत के मुंह में नहीं डाला, उसके पैरों पर चोटें लगी, घुटने पर, और कमर तक उसका पॉइजन गया। और तो सब मर गए, राज्य चला गया। और वो उसके बाप और उसके कुटुंबी और बेगमें और जो कुछ शहजादियां थी, उनको तो अंग्रेजों ने जो भी युद्ध में होता है वो सब किया। लेकिन इसका जीवन, मर जाता तो उसको सजा नहीं मिलती। जीवन तो रहा, लेकिन कंधों के बल से अपनी कमर को घसीटता चितली कब्र, जहां अभी दिल्ली का बाजार है,
जुमा मस्जिद और चितली कबर पास में, वहां भटकता, हाथ फैलाता, कोई 2 पैसे दे दो गुजारा करूंगा। कहां तो शहजादा था और राजा बनने वाला था, और कहां संत को सताने से टांगे चली गई। कुल्हों के बल से अपनी जान घसीटता घसीटता जुम्मा मस्जिद और उसके पास वाली चितली कब्र, जहां अभी दिल्ली का बाजार है, दिल्ली बाजार, चितली कब्र बाजार अभी भी दिल्ली में है, जुम्मा मस्जिद के पास। भीख मांगते मांगते कैसी दुर्गति को गया कोई पता नहीं। तो जीवन है वहां मौत है, और जहां मनमुक्ता है, उदंडता है, वहां दंड भी है। इसलिए उदंड बनने से बचना चाहिए और दुखी होने से बचना चाहिए। सुख को स्वीकार किया तो दुख को भी स्वीकार करो, मान को स्वीकार किया तो अपमान को स्वीकार करो। आप स्वीकृति देने से ईश्वर की हाँ में हाँ हो जाएगी, ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे, हृदय में प्रसन्नता होगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के लिए द्वेष रहित, सबके लिए मैत्री, करुणा, उदिता, ये सद्गुण होने से हृदय में आनंद रहता है। तपस्या से तो मनोवांछित वस्तु मिलती है, लेकिन हृदय का भक्ति का आनंद नहीं मिलता। नहीं तो 60,000 वर्ष तपस्या की थी, रावण ने सोने की लंका मिली, लेकिन आनंद नहीं मिला तो सुंदरियों के पीछे आनंद लेने जाता था। हिरण्याकश्यप को आनंद नहीं मिला तो मैं भगवान हूं, ये अहंकार के पीछे आनंद लेने जाता है। तो भगवान की कृपा होती है, जब आदमी बुराई रहित होता है तो हृदय में आनंद आता है, भगवान का आनंद प्रकट होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन निर्मल होता है तब आनंद होता है। क्या ये दिल्ली का तख्त ऐसे क्रूर व्यक्तियों के पास टिक सकता है? नहीं, चला गया। और जिसने क्रूरता की थी उसको ही गोलियां लगी घुटने पे। वो साधु बाबा को तो एक गिलोल का पत्थर मारा और बदले में दोनों घुटनों पर गोलियां लगी, घुटने भी चट और कमर भी चट। साधु तो ठीक हो गया होगा, ये कब्र के आगे भीख मांगता मांगता, कभी जुमा मस्जिद और ये कब्र पास पास में है, कभी जुमा मस्जिद तो कभी वो कब्र, कैसी जिंदगी होगी। तो संत तो चलते फिरते साक्षात देव है। संत का आदर देव का आदर है, संत का आदर अपने जीवन का आदर है।